हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज आपको एक गलती माफ़ कर देना, क्योंकि आज हम आपके सामने नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है। लेकिन आपकी क्लास नहीं रुकेगी दोस्तों। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपके सामने रिटन है, सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत आराम से समझना है। इसके हम 4 से 5 टाइप करेंगे और हर क्लास के अंदर नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने आज जो है ना टाइप 1 करेंगे। क्या करेंगे? टाइप 1 करेंगे। तो टाइप 1 करेंगे और साथ में आपको मैं की पॉइंट्स बताऊंगा पहले कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, टाइप 1 में क्या आता है, पहले तो टाइप 1 समझो। देखिए, आपको कुछ पर्सन दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ भी दिए जा सकते हैं, नाम दिया जा सकता है, ABCD दिया जा सकता है, XYZ कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, उन व्यक्तियों को मान लीजिए या तो बिठाएगा एक सर्किल में, ठीक है, या उसको बिठा लेगा एक ट्राइंगल में, ठीक है जी, या उसको बिठा लेगा वर्ग में या आयत, कुछ भी मान लो। जैसे ये हो गया, क्या हो गया, सर्कल। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर या रेक्टेंगल मान लो। टाइप 1 में मैंने जो बताया कि भाई कोई भी बंद है ना, बंद आकृति में जब पर्सन बैठते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक गोल मेज है। ठीक है, गोल मेज के चारों ओर डिनर करने के लिए बंदे बैठे हैं, ABCD कुछ भी दे दिया, 5 बंदे, 6 बंदे, 7 बंदे। ठीक है, तो इस तरह ट्रायंगल में भी दे देगा, मान लो 6 बंदे बैठे हैं जी, ऐसे करके। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ दे देगा कि 8 बंदे बैठे हैं ऐसे करके। ठीक है, इसी प्रकार समझ लो इधर 8 बंदे दे देगा ऐसे करके, इस तरह बैठे हैं। समझ गए, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम पढ़ेंगे टाइप 1 में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप 1 में। ठीक है, ठीक है। अब अपनों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है ना, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जो सबसे ज़रूरी है, जो हर टाइप को करने के लिए अपनों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखनी है, की पॉइंट्स। अब अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना दोस्तों, जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है, और जिनको आइडिया वो देखते चलना। सबसे पहले देखो दोस्तों, जो निश्चित चीज़ें दी होंगी ना, जो निश्चित है ना, उसको ड्रॉ कर लेना। निश्चित को निश्चित जो गिवन है, ठीक है, उसको ड्रॉ कर लें। क्या कर लें? ड्रॉ कर लें। ठीक है, ठीक है, जो निश्चित जो गिवन है ना, ड्रॉ कर ले। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको बोला कि A B के दाएं दूसरा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोला कि A B के दाएं दूसरा है, ये एक निश्चित स्टेटमेंट है। क्या, एक निश्चित स्टेटमेंट है ना। तो ये जो चीज़ है ना, मैंने आपको रिटर्न लिखा, निश्चित जो गिवन है उसको ड्रॉ कर ले। जैसे A B के दाएं दूसरा है एग्जाम्पल तौर पे। ठीक है, और अपनों को B का फेस पता है, इसका फेस पता है, क्या पता है, दे रखा है, मान लीजिए सेंटर की ओर है। ठीक है, केंद्र की ओर है। ठीक है, ये गिवन है, तो ये निश्चित स्टेटमेंट होता है, इसको आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, उसके अलावा जो अनिश्चित है उस इंफॉर्मेशन को नोट करें। उस इंफॉर्मेशन को क्या करें? नोट कर लें। समझ गए? निश्चित को तो ड्रॉ कर लेना है बिना टाइम वेस्ट करे, और जो दूसरी लाइन है ना, मैंने क्या लिखी है, जो अनिश्चित है उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लें। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लें। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि A B का पड़ोसी नहीं है। मैंने क्या बोला? A B का पड़ोसी नहीं है। ठीक है जी, अब अपनों को ये पता नहीं है कि इधर और इधर नहीं है ना। ठीक है, नहीं ये पता है, लेकिन अपनों को आगे तो नहीं, फुल तो नहीं पता नहीं इन्फॉर्मेशन की किधर बैठेगा किधर नहीं बैठेगा। ये पता है कि B का पड़ोसी नहीं है, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, और अपने को B का फेस भी नहीं पता, फेस भी गिवन नहीं है, तो ये मान लो जो पड़ोसी नहीं, तो निश्चित है, इसको नोट कर लो बस। ऐसे इस तरह नोट कर लो। मैं आपको बताऊंगा जो नोट करने की प्रक्रिया है ना, वो भी आपको बताऊंगा। इस चीज़ को आप एक तरह अपने माइंड में बिठा लो। मैं कह रहा हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ सोल्व करने का तरीका, इस तरह ही सोल्व करना, आपकी कहीं नहीं रुकेगी। अपने आप भी क्वेश्चन भी करेंगे आप, उससे भी आप अंडरस्टूड है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ उसमें अप्लाई करूँगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ये चीज़ें दो ध्यान में रख लो कि एक तो ध्यान रखना है कि निश्चित,
जो दे रखी है उसको ड्रॉ कर लो। दूसरी अनिश्चित, जिसका अपने निश्चित नहीं कर सकते है ना, उस इंफॉर्मेशन को नोट कर लो। समझ गए? बस ये 2 पॉइंट अपनों को ध्यान रखने हैं। और अदर जो होगी ना बातें जो आपको इसके साथ बतानी चाहिए, वो अपने क्वेश्चन के साथ साथ सीखते चलेंगे। ठीक है, चलें आज की क्लास में क्वेश्चन करेंगे अच्छे, और आपको मैं लास्ट में एक सीटिंग अरेंजमेंट भी दूंगा करने के लिए। उसके 5 क्वेश्चन है, उसके आप आंसर मेरे को देना। ठीक है, अभी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, और कुछ जो नई बातें उसमें होगी वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये लो दोस्तों, 2 सेकंड, ये लो, ये पहला क्वेश्चन है, इसको बनाओ। मैं आपको बताता हूँ फिर कैसे करेंगे। आराम से बना लो, 1 से 2 मिनट आपके पास। इतने मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आपको मेन चीज़ देखो क्या कह रहा है। 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, ये 8 मित्र दे रखे हैं। ठीक है जी, और किस में बैठे हैं? वर्त में, मतलब सर्किल में दे रखे हैं। ठीक है जी, और क्या है? केंद्राभिमुख, इसका मतलब केंद्र की ओर, मतलब सेंटर जो होगा ना उसके ओर। ठीक है, और बाद में क्या दे रखी है? सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, जो निश्चित हो उसको तो आप हैंड टू हैंड बना लीजिए सर्किल के अंदर, जो निश्चित नहीं है उसको राइट डाउन कर लीजिए साइड में। ठीक है, फिर अपने उसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो सबसे अच्छी बात है आप ना 2 केस तो बना के चलें ही चलें। यदि एक केस में बन रहा है तो वेल एंड गुड है। ये आपको लग रहा है कि 2 बना के चलेंगे, टाइम नहीं बचेगा, तो आप कर सकते हैं कि काटा बेटी ना हो। ठीक है, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बना लेता हूँ साथ में आपके। वैसे तो इजी है दोस्तों पजल, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक, आपको कल को हार्ड आई थी तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी बना के समझ तो आना चाहिए। बनाने को तो एक में भी बन सकती है। ठीक है, तो होगी डन दोस्तों। जिनकी होगी तो थम्स अप, अपना जो परफॉर्म है थम्स अप कर देना आप जल्दी से, ना, कि मेरे को पता लग जाए कि आपने सीखा हुआ है या आपने कहीं से पढ़ा है। तो चलिए चलें स्टार्ट करें। तो साथ साथ चेक करते चलना। क्या बोल रहा है कि ए डी के बाएं चौथा, क्या बोल रहा है? ए डी के बाएं चौथा, तो बायां समझते हो ना, बायां था। क्या बोल रहा है? ए डी के बायां चौथा, तो 1 2 3। ठीक है, और बायां बोल रहा है तो इधर। क्यों इधर? क्योंकि ये सेंटर की ओर है, ये अपनों को दे रखा है ना। ये नोट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिखा है। और कभी भी जब केंद्र विमुख होना तो उसको हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना। मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, डी यहाँ बनाया मैंने, और बाएं चौथा है तो 1 2 3 4। ठीक है, ये यहाँ पे आए। और एक बात और समझने वाली है, जब भी 8 बंदे सेंटर में सर्किल में बैठेंगे और किन्हीं 2 पर्सन के बीच में 3 पर्सन का गैप होना, किन्हीं 2 पर्सन के बीच में 3 का गैप होना, तो वो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो। 8 पर्सन जब एक सर्किल में बैठे हों और किन्हीं 2 पर्सन के बीच में 3 पर्सन का गैप हो, किन्हीं 2 पर्सन के बीच में 3 का गैप हो, तो क्या होगा? वो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे सर्किल में। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है जी। तो ये भी क्या है? अंदर देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? सी ए के बाएं दूसरा बैठा है, सी ए के बाएं दूसरा बैठा है। अब बाएं, अब सी का बायां देखो क्या है, ये इधर अंदर देख रहा है तो बायां इसका इधर होगा, उल्टा हो जाएगा ना। अंदर देख रहा है, ऊपर होता तो इधर दायां होता, इधर बायां होता। अब बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है? सी ए के बाएं दूसरा है, तो 1 और 2, तो सी यहाँ हो गया सी यहाँ। क्लियर है? ये इधर था तो इसका बायां इधर और इधर दायां। ठीक है, अब ये नीचे तो इसका बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ध्यान रखना, क्या है? पड़ोसी नहीं है, ई डी और ए का। तो देखो देख लेते हैं, ई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ से क्रॉस मार दिया, ई यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है जी, ए का भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं आ सकता, और यहाँ भी नहीं आ सकता। तो अब ई के लिए जगह कौन सी बची? यही बची ना। समझ आया? वो बोल रहे कि ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, और डी का भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ई के लिए जगह कौन सी बची? ये बची।
समझ आया? यही बची ना, यही बची, तो ये आ गया। ठीक है, ये लाइन होगी। अब बोल रहा है एच जो है बी के बाएं दूसरा बैठा है। ठीक है, एच जो है बी के बाएं दूसरा बैठा है। ठीक है, लिख लो यहाँ एच जो है बी के बायां दूसरा है। ठीक है, ये इधर क्यों मैं निशान बना रहा हूँ, यदि जब ऐसे बीच में तो, और ये सेंटर है, इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ। ठीक है ना, कईयों को डाउट हो गया नहीं सर। ठीक है, एच जो है बी के बाएं दूसरा है। ठीक है, अभी अभी को डिफाइंड नहीं है कहाँ कहाँ बैठाना है, तो अभी नहीं बनाएंगे, ये नोट कर ली मैंने, अनिश्चित वाली है ना ये। अब बोल रहा है बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्या बोल रहा है, बी ए और ई, तो ए नहीं है, मतलब यहाँ बी भी नहीं आएगा, यहाँ बी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब ई का नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं, समझ रहे हो ना, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ बी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, और यहाँ भी नहीं आएगा। बी के लिए कौन सा स्पेस बचा, ये और ये नहीं हो सकता, तो ये होगा। क्लियर हो गया ना? क्या बोल रहा था, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो किसका नहीं है, ए और ई का, तो ए ये इसका पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, तो कट लगा दिया। ठीक है, ई का नहीं है, तो ई के लिए ये पड़ोसी और ये पड़ोसी है, तो बी नहीं है, यहाँ नहीं, तो बी के लिए केवल यही बची नहीं जगह, बाकी तो ऑक्यूपाइड है, ये बची। ठीक है जी, अब क्या है, जी एफ के बाएं दूसरा है। क्या है, जी एफ के बाएं दूसरा है। ठीक है, ठीक है, अपने रफ कर लेते हैं थोड़ा सा विकल्प को। आपको देखो जी एफ के बाएं दूसरा है ना, तो ये रफ कर लेते हैं, ये रफ कर देते हैं, ये भी रफ कर दो, कोई इसकी जरूरत नहीं है ना, ये भी रफ कर दो, ये भी रफ कर। ठीक है, अब अपने बना लेते हैं। क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है, अब जी एफ के बाएं दूसरा है, तो एफ अंदर ही है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब देखो, अपने आप को निश्चित पकड़ना है, इन्फॉर्मेशन पकड़नी है। जी एफ का तो बन जाएगा बाद में, पहले यहाँ पे देखो बी क्या है, ये रहा बी, इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बाएं दूसरा है, तो ये अंदर देख रहा था, ये सभी अंदर देख ही रहे हैं, इसका बाएं दूसरा क्या होगा, ये इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, तो इसका पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तो यहाँ क्या आया, एच आ गया। क्लियर है, एच आ गया। अब देखो ये क्लियर होगी, ये इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अब ये इन्फॉर्मेशन रहेगी अकेली, ये क्या बोल रहा है कि जी एफ के बाएं दूसरा है, जी एफ के बाएं दूसरा है, ये दोनों अंदर ही देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना कि 8% के अंदर विमुख है, तो एफ के बाएं दूसरा, यदि आप देखो एफ यहाँ बिठाओगे तो दाएं दूसरा जी इधर है, तो नहीं, अपनों को बाएं बिठाना है, तो एफ यहाँ बैठेगा, एफ के बाएं दूसरा है ना, तो एफ का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, समझ गए ना? तो एफ का राइट लेफ्ट इधर होगा, तो क्या होगा, जी इधर आ जाएगा। जी एफ के बाएं दूसरा बोला था ना, तो जी इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया? अब अपने क्लियर इधर बना लेते हैं। सर्कल बनाने की जरूरत नहीं दोस्तों, तो समझाने के लिए, ऐसे 8 बंदे, तो इधर बिठाया, तो ए इधर बैठेगा, जी इधर बैठेगा, सी बी डी एच ई एफ, समझ गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, समझ गए? क्लियर है ना? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये जो बनी फिटिंग अरेंजमेंट, इसके अकॉर्डिंग मैंने जो समझाया, समझ आया कि नहीं आया? आया तो थम्स अप, जो मैंने इन्फॉर्मेशन को राइट करना बताया, जो बताया, थम्स अप जल्दी से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे 5 5 तो मिनिमम आने चाहिए, यदि आपके क्वेश्चन थोड़े लिमिटेड हो 3 तो आएंगे यदि सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो 3 आएंगे, आएगा, पहली बार आपके सिलेबस में है तो 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, करें क्वेश्चन, तो बताओ क्या आएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि, क्या कह रहा है, लोगों के निम्नलिखित में से किस समूह में से पहला व्यक्ति, ये समूह दे रखे हैं ना, इसका पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे एक व्यक्ति के ठीक बीच में है, मतलब जी है ना, जैसे मैं एग्जांपल जी बी और सी के बीच में बैठना चाहिए। बताओ, जी सी बी, यहाँ बना लेता हूँ मैं, क्या क्या था, आप बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ, बताओ क्या आएगा। यहाँ ए था, ओ सॉरी सॉरी, बताओ क्या आंसर आएगा। आ गया होगा आंसर आपका, आ गया होगा आंसर।
मैं बना लेता हूँ एक बार, 2 मिनट 2 सेकंड लगेंगे तो। ये देखो, चेक करना दोस्तों थोड़ा। ये क्या था, यहाँ पे तो मैंने बनाया था, यहाँ पे सी है ना दोस्तों, ये 2 सेकंड, ए बी सी डी, देखो चलो यहाँ से चेक करवा देते हैं, छोड़ो बनाने की छोड़ो। पहला ऑप्शन क्या है, जी सी बी है ना, और दूसरा ऑप्शन क्या है, ए डी एफ, तीसरा बी सी जी, और चौथा एच डी ई है ना। तो देखो जी सी बी चेक करते हैं, जी सी बी, जी सी बी, पहला व्यक्ति सी और बी के बीच में है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्लियर है। अगला ऑप्शन क्या है, ए डी एफ, ए डी एफ चेक करो, ए डी एफ, ये तो गलत हो गया, अलग अलग है। चलो अगला चेक करो, बी सी जी, बी सी जी, बी सी जी, बी सी जी, मतलब पहला सी और जी के बीच में नहीं है, नहीं है। अगला चेक करो, क्या है, एच डी ई, एच डी ई, ठीक है, एच डी ई चेक कर लेते हैं, एच डी ई चेक कर लेते हैं, एच डी ई। अब देखो एच डी ई, ठीक है, एच डी ई। अब देखो पहला जो है इन दोनों के बीच में, एच डी और ई के बीच में है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर हो गया। थोड़ा दोस्तों आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका दोस्तों, क्या आएगा, एच डी ई। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है दोस्तों, और कोई बात नहीं है, ठीक है। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ दोस्तों, कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसी है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन में नहीं, जल्दी बस, आपने जो पजल बनाई है ना उसमें से बताओ क्या आएगा। क्या आएगा, आया किसी का, बी का जोड़ा सी और डी है, समझ गए, बी का जोड़ा सी और डी है, समझ गए ना, सी और डी, तो ऑप्शन क्या आएगा, सी नंबर। क्लियर है, बी का जोड़ा क्या है, सी और डी, मतलब बी के इधर ऐसे वैसे बैठा है ना, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है। तो चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ई के बाएं तीसरा कौन है, बताओ, ई के बाएं तीसरा कौन है, बताओ 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 क्या आएगा, ई के बाएं तीसरा कौन है, ई के बाएं तीसरा कौन है। क्या है ई के बाएं तीसरा, आ गया होगा, ई के बाएं तीसरा क्या आया, ई के बाएं तीसरा आएगा जी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी नहीं है, जी है, और ऑप्शन नंबर बी है। देख लो, चेक कर लो दोस्तों, जिनका नहीं आया गया, मैच नहीं खाया है। ई के बाय तीसरा पूछा है, ई ये रहा, और पहला दूसरा और तीसरा, बाय तो अंदर देख रहा है, पहला दूसरा और तीसरा, तो जी आएगा, जी इज राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये बताओ, ये क्या पूछ रहा है, ए से शुरू करते हुए सभी मित्रों को उनके नाम के वर्णानुसार वामावर्त बिठाया जाए तो कितने ए के सिवाय स्थान है दोस्तों, ये स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। क्या, अपरिवर्तित। सबसे ध्यान रखना, ये वामावर्त, वामावर्त मैंने बताया था डायरेक्शन टॉपिक में, क्या होता है वामावर्त, वामावर्त मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज। क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश से समझ आ गया होगा, एंटी क्लॉक का मतलब घड़ी की विपरीत, मतलब इस साइड, समझ गए ना, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी में से जल्दी बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ। अब देखो, चलो यहाँ से करते हैं, ए से इधर चलाना है ना, तो ए को छोड़ के बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, यहाँ पे तो एफ है ना, एच है सॉरी, बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब कोई भी नहीं है, इधर से चलेंगे ना, बी सी डी ई एफ जी एच, समझ गए, क्लियर हो गया ना, मतलब कोई नहीं है, आ गया, समझ आ गया ना।
इसलिए। तो क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ गए? समझ आ गया ना? क्लियर है? मैं आपको एक ही सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा मकसद आपको सीटिंग सिखाना, उसके रिलेटेड फिर आपने यदि समझ गए फिर आप 5 क्वेश्चन कर ही लोगे, लेकिन क्वेश्चन करवाने एक बार तो करवाना पड़ेगा ना। फिर आपको इस जो क्लास के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, आपने समझ लिया, आपका फर्ज है कि उसके आंसर देना है, ठीक है। और लास्ट में तो एक सीटिंग अरेंजमेंट में आपको सोल्व करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। समझ गए? तो अगला क्वेश्चन करें। तो ये लो, बताओ इसका आंसर, बताओ क्या है, क्या कह रहा है। उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान, ये स्थान के आधार पर है, स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन है ना वो एक जैसे हैं, मतलब एक तरह का कुछ करेंगे, इनका एक समूह बनाता है, ठीक है। और वह एक कौन सा है इस समूह में जो नहीं आता? क्या है? HF, GB, ED और AC। समझ गए? HF, GB, ED, AC, ठीक है। तो चलो बताओ क्या आएगा जल्दी से, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। HF और GB, AC, CED है ना। तो HF था, HF, ठीक है। क्या था? HF। थोड़ा सा हरफ कर लेते हैं। अब देखो HF था, मतलब HF, मतलब H से F जा रहा है और एक का गैप है ना। और था GB, ये इसके बाएं से जा रहा है ना, GB था, तो GB से इधर आ गया, ठीक है जी, मतलब बाएं जा रहा है। अब क्या था? ED था, ED, ED था, है तो एक का गैप लेकिन ये दाएं आ रहा है, E से D आ रहा है ना। जैसे HF था तो HF से ये बाएं जा रहा है और एक का गैप। GC था, ये भी बाएं जा रहा है और एक का गैप। लेकिन EC है ना, जो EC जा, गैप तो एक का है लेकिन क्या हो रहा है, राइट साइड से जा रहा है। देखो ये दायां है और ये ED है। अब क्या बच गया? AC, AC, AC है ना। देख लेते हैं एक बार, 2 मिनट रुको दोस्तों। ED और AC है ना, ED और AC है। चलो चलते हैं अपने वापस उसी स्लाइड पे। ED, ED है ना, ED, सॉरी हाँ ED है, बताया तो मैंने सही है, थोड़ा लिखने में गलती कर दी है। देखो ED है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। AC देख लो, AC एक का गैप है और AC से बायां जा रहा है, समझ रहे हो ना। देखो HF से बायां गया, H से F बायां गया, G से C बायां एक का गैप, E से D जा रहा है तो दायां जा रहा है, आ रहा है एक का गैप E से D, A से C जा रहा है तो बायां एक का गैप, तो ED अलग हो गया, एक का गैप था लेकिन डायरेक्शन गलत हो गई है ना। समझ आ गया ना, डायरेक्शन क्या होगी, गलत होगी। तो क्या आएगा, क्या आएगा? ED। समझ गए कैसे अलग है, समझ आ गया ना। ये सभी का गैप तो एक एक है और इसकी और इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी अलग है इन तीनों से, तो आंसर सी। आगे 5 क्वेश्चन समझ। मेरा मोटो दोस्तों आपको यही है कि आपको समझ आना चाहिए, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ आ जाए कोई नहीं। आपने सीखा भी है तो आपने को ये लगा होगा कि हाँ भी चलो ठीक है, ये तो एक इजी लेवल की मैंने आपको करवाई। अच्छे लेवल कहते हो, आपका बेसिक तो अच्छा होना चाहिए ना। तो चलिए अगला कोई सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। ये लो दोस्तों, अब तो आपको मैंने हिंट बता दिया, जल्दी से बताओ क्या आएगा। आराम से बनाओ, 1 से 2 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है। करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों क्या कह रहे हैं, आप बनाओ, साथ साथ मैं पढ़ लेता हूँ। क्या बोल रहा है? PTVRMWK और W कितने बंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे हैं। केंद्र की ओर मुंह करके गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं। एक तो दे दिया कि 8 पर्सन है, ठीक है जी, 8 पर्सन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? केंद्र की ओर है, मतलब सेंटर की ओर है, ठीक है जी, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप मत लिख लेना ना, बस आपको तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करनी हो, देखा यहाँ से स्टार्ट करनी है। अब देखो 8 बंदे हैं, बना लेते हैं बस।
सर्कल बोला है तो सर्कल बनाना, बस 8 बोला है तो 8, 6 बोला है तो 6 की लाइनें, 5 बोला है 5, 7 बोला था। अब क्या बोल रहे हैं, वी टी के बाएं दूसरा है, निश्चित है, निश्चित है ना, सीधा बोल देना। ये तो पता लगे सभी केंद्र है तो डायरेक्शन पता है टी की, और वी उसके बाएं दूसरा है। तो मैंने बताया जब केंद्र की हो रहा तो बना दो, टी यहाँ बनाया, बाएं दूसरा है पहला और दूसरा यहाँ वी बन गया। ये इन्फॉर्मेशन होगी जी। अब देखो टी जो है एम के दाएं को चौथा है, क्या हो गया, टी जो है ना एम के दाएं को चौथा है, यही बात बोल रहे हैं ना। अब मैंने क्या बताया था, 8% 3 का गैप हो 2 के बीच में, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, समझ गए, एक दूसरे के आमने सामने होंगे, ठीक है। और एम के दाएं हैं तो एम तो इधर ही आएगा, एम के दाएं हैं तो एक इधर आएगा ना दाएं, इसका इधर, इधर बायां होगा, तो 1 2 3 4, समझ गए, एम के दाएं, समझ गए, क्लियर है ना इतनी बात। तो चलिए अगला आगे लाइन पढ़ो क्या बता रहा है, देखो आगे कह रहा है, अब क्या कह रहा है, डी व पी, डी व पी टी के अगल बगल नहीं बैठे हैं, ध्यान रखना। अब डी और पी दोनों है तो यहाँ करो ओब्लिक बना लो ऐसे, डी और पी थोड़ा दूर दूर है ना, यहाँ तो पर्सन बैठेंगे ऐसे, क्लियर हो गया ना, डी और पी नहीं बैठेंगे, आप पता लग गया। अब क्या है, डी पी के दाएं को तीसरा, अब अपने को पता नहीं है ना तो यहाँ नोट कर लो, डी पी के दाएं तीसरा है तो इधर बना दे। अब कई सोचते होंगे सर इधर, अब दाएं बनाना है तो ये ना तो सेंटर पर है तो दाएं इसके इधर हो गया, तो 2 बंदे और बीच में सेंटर, ये अपनों को इन्फॉर्मेशन पता लग गया ना, ये अपनों ने बना दिया, ये टिक मार दो, ठीक। अब ये बनानी, ये पता लग गया, डब्लू जो है पी के बगल में नहीं बैठा, डब्लू पी के बगल में नहीं बैठा। अब दोस्तों अलग से मत लिखो, आप झंझट, जहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड हो सकती है ना वहाँ करो। अब देखो पी के अगल बगल नहीं है तो डब्लू यहाँ काटा और पी यहाँ है, ऐसे ऐसे करके, समझ गए, मतलब यहाँ पी यहाँ डब्लू नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पी के बाई बगल में बैठा है, ठीक नहीं है, ध्यान, यदि बोलता ना ठीक बाई बगल, मेरी बात को ध्यान रखो, यानी यहाँ बोला होता ठीक बाई बगल में बैठा है, ठीक है, ठीक बाई बगल में बैठा है। अब अपने बनाएंगे ना पता लग जाएगा, यहाँ पे मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से ये पजल में है ठीक, आई थिंक देख लेंगे, मैं मेरे ख्याल से है, फिर भी आपके नहीं बने तो यहाँ ठीक लगा, जिनकी दिक्कत आ रही है यहाँ ठीक लगा लेना, ये वैसे बन जाए तो ठीक लेना, मैंने कौन सी चेक करी, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, पी के ठीक बाई, यहाँ पे लिख लियो पी, अब जब पास पास है तो दोनों पास लिया, और बाई बगल में के तो ऐसे बना दिया, समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब देखो पी के क्या है, पी के क्या है, दाएं दूसरा है, ओ सॉरी दाएं तीसरा है, 2 का गैप है, ठीक है, डी पी यहाँ आ नहीं सकता। अब मेरी बात सुनो, पी यदि यहाँ बैठाता हूँ, पॉसिबिलिटी पी या मैं यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 छोड़ के डी यहाँ आ सकता है, आ सकता है। अब कई सोचते सर यहाँ बिठा दूँ तो फिर 2 छोड़ के यहाँ डी नहीं आ सकता, यहाँ बिठाओगे तो यहाँ तो वैसे ही नहीं है, यहाँ तो वैसे ही नहीं है ना दोस्तों, 2 मिनट दोस्तों सॉरी, समझ गए। अब देखो क्या P के दाएं है ना, P के दाएं, P के दाएं दाएं बना तो 1 और 2 और ये D आ जाएगा, समझ गए। यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, बता दिया रीज़न, यहाँ P बिठाएंगे तो D नहीं आ सकता, यहाँ P बिठाएंगे D नहीं आ सकता, समझ गए। तो P के दाएं तीसरा, कोई 2 छोड़ के है ना, P के दाएं तीसरा ये रहा, ठीक है जी। DP इधर आ नहीं सकता था, ठीक है, DP आ गया तो अपने यहाँ रफ कर लेते हैं, इसको आराम से रफ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ये रफ कर दिया, चलो बना लेते हैं, ये लो। अब देखो क्या है, अब अपनों को एक न्यू यहाँ पे दे रखा था, डब्लू पी के बगल में नहीं है तो यहाँ डब्लू नहीं आ सकता, यहाँ डब्लू नहीं आ सकता, तो कहाँ आएगा, एक ही पोजीशन है, यहाँ आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या बोला था, पी के की बाई बगल में है ना, पी जो क्या है के की बाई बगल में है, समझ रहे हो ना। अब देखो बनाने को तो सर्किल है ना, तो सर्किल में के यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, अपना को यही पता है, यहाँ बिठा दूंगा तो भी बाई बगल में से घूम के तो आ ही रहा है, आ रहा है ना, और यदि यहाँ बिठा दूंगा तो भी ठीक इधर आएगा ही। तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई, थोड़ा करेक्ट देने के लिए ठीक लिखा होना चाहिए, तो के यहाँ लिख दो, ठीक है, के ठीक बाई में, के ठीक बाई बगल में बैठा है। अब एक रह गया, क्या रह गया,
देखो अब चेक कर लो, पी आ गया, टी आ गया, वी आ गया, आर रह गया ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। समझ गए ना। यहाँ दोस्तों यदि ठीक ना होता, मान लो यहाँ ठीक नहीं है ना, और सर्किल है, सर्किल में दाएं बाएं से दोनों हो सकता है दोस्तों, क्यों, क्योंकि वो सर्किल होता है, सर्किल में तो दोनों तरफ से दाएं से भी गिना जा सकता है, बाएं से भी गिना जा सकता है, ठीक है। और कोई स्थान तो दे नहीं रखा, स्थान दे नहीं रखा, तो यहाँ पे यदि मेरी बात सुनो, के की दो ही पोजीशन थी, ये थी या ये थी, के को यहाँ बिठाता तो पी आ रहा है ना, के यहाँ बिठाता मान लो, तो के ऐसे घुमा के तो पी आ रहा है ना, तो इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए के यहाँ होना चाहिए, और के ठीक बगल बाई बगल में पी बैठा है, और यार यहाँ है, तो पजल ये हमारी फिटिंग यहाँ बन गई। समझ गए, क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ आ रहा है। ये ऐसे करते होते हैं दोस्तों, और कोई बात नहीं है। समझ आ गया ना। अब ये जो पजल मैंने सोल्व करवा दी ना, अब इससे आप रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मेरे को क्या आएगा। मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, अपने आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहता, ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराऊँ, अभी आप करवा दिया, टाइम लगवाए जा रहे हैं, नहीं, मेन मेरा मकसद है आपको सिखाना, सिखा मैंने आपको दिया कि ये इस तरह बनती है, इस तरह इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और इस तरह, ठीक है। आपके ही फायदा है दोस्तों, अब मैं तो आपके लिए हूँ कि आपको समझ आ जाए चीज़, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया, अब ये पजल बन गई, अब आपने बनाई है आपके नोटबुक में, तो आप पांचों के आंसर फटाफट बनाना, ठीक है। ये 2-2 सेकंड दूंगा क्वेश्चन को, देख लेना, और जल्दी जल्दी पॉज करके आंसर बताते जाना, ठीक है। जो साथ साथ दे फटाफट अच्छी बात है प्रीमियम में, लेकिन मैं यहाँ आपको नहीं कराऊंगा, ठीक है, आप बता देना। अभी आप साथ साथ हो तो अच्छी बात है, मैं आपको दे रहा हूँ, 2-2 सेकंड दूंगा। बताओ, के बाईं और दूसरा कौन है, के बाईं और दूसरा कौन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वी की बाई बगल में कौन बैठा है, कमेंट बॉक्स में कर देना दोस्तों, वी की बाई बगल में कौन बैठा है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बस। अगला क्वेश्चन, वी के दाएं को तीसरा कौन है, क्या, वी के दाएं को तीसरा कौन है। समझ आ गई, वी के दाएं को तीसरा कौन है। अपने टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन, वी के संबंध में, वी के संबंध में आर का स्थान, दोस्तों ये स्थान है ना, थोड़ी सी ये यहाँ पे स्थान है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, माहिर हो आप वैसे, मेरे को पता है। अगला क्वेश्चन, इस पजल का लास्ट, क्या बोल रहा है, उपरोक्त है, उपरोक्त व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर 5 जो मैंने आपके लास्ट पजल में कराया किसी प्रकार समान है। अब आपको वो ना लॉजिक पकड़ना होगा इन चारों में से, और उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, DW TP VW RD, ठीक है, DW TP VW RD, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये 5 क्वेश्चन के आंसर है ना, आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है, आराम से कर देना, जब आपको भी इंटरेस्ट रहेगा। अभी मैंने बनाई तो मैं आंसर कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। पजल समझ आ जाती है ना, जब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ डन, तो आप थम्स अप कर दिया करो, हाँ भी ठीक है, आपको जिस तरह आपका एक्सप्रेशन हो कि हाँ भी मेरे को पता लग जाए कि आपको हाँ समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलें अगली पजल करें। ये लो, मेन चीज़ तो ये है, ये सीखना अपनों, बताओ, बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से, 1 से 2 मिनट लो जल्दी से। करो जल्दी से, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ लेता हूँ इतने में ना, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि ABCDEFG कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए, 7 पर्सन है, कितने हैं, 7 पर्सन है। अब ध्यान ऐसे नहीं कि देखा 8 बना दिए, नहीं, देख ला करो कितने जल्दी जल्दी। गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं, ठीक है जी, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं है इस क्रम में, वो तो पता ही है, वो तो बनाना ही। DF के बाएं दूसरा नहीं है, लाइन ध्यान रखना, DF के बाएं दूसरा नहीं है, लिख लो ऐसे करके, DF के बाएं दूसरा नहीं है, ऐसे काट मार, ठीक है, बस इतना ही। परंतु D जो है A के दाएं दूसरा है, ये बना लेते हैं, 7 है,
चलो जी, कितने हो गए? 7 हो गए 7। अब ए के दाएं दूसरा है, अंदर की ओर है तो ए यहाँ बना दिया, और ए के दाएं दूसरा है पहला और दूसरा, डी यहाँ बना दिया। क्लियर हो गया? समझ गए? अब क्या कर रहा था, डी ना एफ के बाएं दूसरा नहीं है, मतलब क्या इस लाइन, एफ के बाएं दूसरा, तो एफ के बाएं दूसरा बताना है, तो मतलब कहने का मतलब कि यहाँ है ना, ये वाली जो पोजीशन है ये वाली, यहाँ पे एफ नहीं आएगा। यदि एफ होगा तो फिर बाएं दूसरा हो जाएगा ना। देखो ये इधर इसका बायां है, ये इसका दायां है, तो एफ यदि यहाँ होगा तो पहला और दूसरा, तो डी यहाँ नहीं होगा, तो मतलब कहने का मतलब ये पोजीशन पे एफ नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सी ए के दायां तीसरा है, सी ए के दायां तीसरा है। समझ गए? इस तरह नोट करना दोस्तों, जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे दो, जब दो यदि दाएं तीसरा है तो 2 बंदे किए, तीसरा 1 बंदा, तो ऐसे ही। ठीक है, अब ए के दाएं तीसरा है, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ बना दिया सी। ठीक है जी, ये हो गया। सी जी के बाएं दूसरा है, क्या है, सी जी के बाएं दूसरा है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ से लिख दो करो सीधा ही। अब वो क्या बोला है, जी के बाएं दूसरा है, अब जी के बायां बनाना है ना, तो जी यहाँ नहीं से दायां हो जाएगा, तो बायां बनाना है, पहला ये है, या यहाँ आएगा, यहाँ ही यहीं आएगा, और कहाँ जाएगा, जी के बायां तो पहला और दूसरा बायां इधर जा ही रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ बी नहीं आएगा और यहाँ बी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्लियर हो गया ना ये बात? क्या बोल रहा है, बी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी कहाँ आएगा, उसका स्पेस बस यही बचा है, तो बी यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया? बी यहाँ आ जाएगा, थोड़ा रफ कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर समझ आ जाए। ठीक है जी, ये पजल अभी तक बन गई अपनी। ठीक है, सीटिंग पजल एक ही बात है वैसे तो। ठीक है, अब देखो एफ बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, और अपनों को इस लाइन से पता है यहाँ एफ नहीं आ सकता, मैंने बताया, तो एफ कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ए बी सी डी ई रह गया, तो ई के लिए एक स्पेस बचा, तो यहाँ ई आ जाएगा। 7 बंदे हैं, 7 स्थान को प्लेस कर दिया। समझ आ गया? बस निश्चित को हैंड टू हैंड राइट करा, और जो जहाँ पे पता लग रहा है नहीं है उसको रफ करा। ये दोस्तों इस तरह की जो पजलें होती हैं ना, इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं। सिंगल वेरिएबल पजल का मतलब होता है कि आपको केवल ये आइटम्स दे रखी हैं, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, क्या होता है इसके साथ, इसको ये भी दे देता है, जिसको डबल वेरिएबल बोलते हैं, बोला कि ए को लाल रंग पसंद है, बी को नीला रंग पसंद है, उसकी भी अलग अलग कंडीशनें दी होती है। समझा? ये तो एक इजी लेवल है जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये जो है ना, ये इजी लेवल, ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, पटवार एग्ज़ाम में इसी लेवल का आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा, जहाँ तक मेरे को आशाएं हैं ना। डबल वेरिएबल नहीं देगा, यदि वो देगा वो फ्लोर वाली देगा, वो अपने करेंगे, टेंशन मत लो, वो भी करेंगे। ठीक है, ये लेवल आएगा सीटिंग रेंज में मेरे ख्याल। सिंगल वेरिएबल देगा, बस ये कि 8 बंदे दे देगा, 10 बंदे दे देगा, 10 बंदे तो ज़्यादा हो जाते हैं, 8 10 11। ठीक है, बैंकिंग में आता है दोस्तों, रियल में ना बैंकिंग का है टॉपिक, बैंकिंग में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ 3 वेरिएबल, मतलब सिंगल का डबल का बता 3 वेरिएबल, मतलब इनकी एज भी दे देता है, ए इतने साल का है, एफ को ये रंग पसंद है, एफ की एज इससे इतने ज़्यादा है। दोस्तों बहुत हार्ड लेवल आता है उसमें, बहुत अच्छा लेवल आता है। आपका पटवार का एग्ज़ाम है ना, तो पटवार के एग्ज़ाम में या एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इतना ही लेवल आएगा, वो अच्छे नॉर्मल जो सिलेबस में ऐड किए तो वो इतने लेवल की रखेगा, बैंकिंग लेवल तक नहीं जाएगा वो। ठीक है, बैंकिंग लेवल में बहुत अच्छी पजलें आती हैं। ये आपको समझ आ गई, ये जो पजल मैंने आपको समझाई समझ आ गई तो थम्स अप कर दें। क्लियर? ठीक है, वैसे आप अच्छे इंटेलिजेंट हैं, सब कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अब इसके 5 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना और आंसर देना जैसे लास्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सी के एकदम दाएं कौन बैठा है, डी जी ई बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है कि ए और जी के बीच, ए और जी के बीच एकमात्र कौन है, मतलब ए और जी के बीच पूछ रहा है एकमात्र कौन है। दोस्तों इस 12वां नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसका ना ऑप्शन एक और लिख लो, यहाँ ई नोटा लिख लो। ठीक है, नोटा लिख लो साथ में, बताना कौन आएगा। एकमात्र ध्यान रखना, एकमात्र कौन है। ठीक है ना, वैसे तो बहुत होंगे, एकमात्र पूछ रहा है, सिंगल वेरिएबल दे रखे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन ये बताओ,
क्या बोल रहा है कि डी के एकदम बाएं कौन बैठा है। एकदम मतलब समझ रहे हो, एकदम मैंने जो बताया ना, एकदम मतलब डी के इस पोजीशन पे एकदम बाएं, ये पूछ रहा है मतलब इस पोजीशन पे कौन आएगा। समझ गए, एकदम बाएं कौन बैठा है, बी सी ए या नन। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन बताओ, बताओ क्या बोल रहा है। सी के बाएं, ओ सॉरी सॉरी, ओहो, सी के बाएं दूसरा कौन है, सी के बाएं दूसरा कौन है। ऑप्शन नंबर ए बी, बी जी, एफ या नन। ठीक है, आपको ऑप्शन बताने, जिसका जैसे मन हो टाइप करने का उस तरह टाइप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर करो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप बताना। ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट। क्या बोल रहा है कि डी के सापेक्ष ई का स्थान, ये स्थान है तो दोस्तों, स्थान है मित्रों, मेरे मित्रों स्थान पूछ रहा है। ठीक है, बताओ दोस्तों अच्छा लगता है कि मित्रों अच्छा लगता है, ये भी बता दो कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों अच्छा लगता है कि मित्रों अच्छा लगता है, कि हाँ जी मित्रों कि हाँ जी दोस्तों। बताओ दोनों में आपको क्या प्रेफर लगता है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हो गए। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा ना। तो चलो अगली अगली स्लाइड सोल्व करवाएंगे आपको। तो अगली मैं जो दे रहा ना वो उसको घर से बताना ना, अब उसका कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, आंसर बताएगा तो आपका बनाया सही होगा तो उसके आंसर होगा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो, ये पजल है दोस्तों, ये पजल है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से या पॉज करके आप बना लो जल्दी से, नहीं तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद बना लेना। पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड, मतलब 8% है। कितने हैं, 8% है। कितने परसेंट है, 8% है। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह है, गोलाकार मेज है, पी बी के दाएं दे रखा है, ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों, इसका बना लेना। ठीक है, होमवर्क है ये। इस सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने के बाद इसके जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर आने चाहिए। मतलब आज आपको कमेंट बॉक्स के अंदर 15 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 2 तो मैंने सोल्व करवा दी, पहली के तो आंसर कर लिए, दूसरी और तीसरी सोल्व करवा दी। उसके आंसर यदि आप करने के बाद कमेंट बॉक्स में कर देना, पजल बनाई ना आंसर कर देना। ठीक है, अब ये जो पजल बताई है मैंने, ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है, इसके सोल्व करने के बाद इसके तो जरूर करना है ना, इसके जो आंसर हैं जरूर करना। ठीक है, पजल देख ली, सीटिंग अरेंजमेंट स्क्रीनशॉट ले लिया, बनाना और बताना। ठीक है, और जो करेगा ना उसको एक सरप्राइज चीज। ठीक है, बताओ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आर की दाई बगल में कौन बैठा है, आर की दाई बगल में कौन बैठा है। समझ आ गया, आर की दाई बगल में कौन बैठा है। अगला क्वेश्चन, जेड के दाएं दूसरे स्थान है दोस्तों। ये थोड़ी सी हमारे टाइपिस्ट हैं, थोड़ा सा हो जाता है, बहुत अच्छे टाइपिस्ट हैं हमारे। स्थान आएगा दोस्तों, आप जानते हैं सब वैसे तो, बता देना क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, जेड के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बताओ क्यू के संबंध में टी का स्थान, ये दास्तान है दोस्तों, जहाँ सीन लिखा मिले स्थान समझ लेना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अब बताना ऑप्शन, केवल ए, केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 2। ठीक है, क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताओ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट क्या बोल रहा है, एस व जेड अपने अपने स्थान को परस्पर बदलने। क्या मतलब, जहाँ एस बैठा है और जहाँ जेड बैठा है तो जेड वाले पे तो एस आ जाएगा और एस वाले पे जेड आ जाएगा, ये बोल रहा है। और उसके बाद पूछ रहा है कि क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पे कौन होगा। बस चेंज करने के बाद वो पूछेगा जो आपने पजल बनाई होगी, क्यू के दाएं दूसरे को बता देना। ठीक है, ये लो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा सही है। ठीक है, ये स्थान है, ठीक है, ये भी स्थान है, ये हो जाता है दोस्तों, ऑटोमेटेड से हो जाता है, ये स्थान स्थान है। ठीक है, याद रखना क्या है, स्थान है, लिख देता हूँ मैं, किसी को डाउट ना आए, ये स्थान है, ये भी क्या है, स्थान। ठीक है, ठीक है ना, समझिए 15 क्वेश्चन के आपको देने आंसर, समझ गए। और आज की क्लास कैसे लगी, क्लास कैसे लगी, समझ आई सिटिंग अरेंजमेंट, और जिन्होंने सीख रखी है उनको भी कुछ अच्छा लगा।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो दोस्तों, आपसे ही हमको मोटिवेशन मिलता है। जिस तरह आपने मैट्रिक्स में आपने कहा कि आंसर अच्छी लगी, उसी प्रकार आप बताते रहा करो दोस्तों, थम्स अप करते रहा करो, आंसर अच्छी लगी। जो भी आपको कॉम्प्लीमेंट देने होते हैं वो भी दिया करो हर सर को, जगदीश सर हैं, शिवा सर हैं, भाटी सर हैं और मैं हूँ। आप देते हैं, मोटिवेट करते हैं, हम आपके लिए दोस्तों क्लास लेके आते हैं, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बाय।